द लास्ट लीफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, बहुत इंटरटेनिंग है। ये है स्टोरी होप का, उम्मीद का, आशा का। हमें ज़िंदगी में आशा नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो चाहे वो करियर के मामले में हो। आशा के बगैर ज़िंदगी अधूरा होता है। अगर हम लोग ऑप्टिमिस्टिक होना छोड़ दें, ज़िंदगी में निराश हो जाएं, तो असफलता मिलनी ज़रूरी है, पक्की है, निश्चित है। तो ये कहानी एक ऐसी है जिसमें जॉन्सी के बारे में कहानी है। एक जॉन्सी कैरेक्टर है इस कहानी की, और एक उसकी दोस्त है सू। तो जॉन्सी एंड सू दोनों के बारे में देखो, जिसमें जॉन्सी अपनी ज़िंदगी का आशा छोड़ चुकी है, उसको ऐसा लग रहा है कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन उसकी फ्रेंड सू अपना आशा नहीं छोड़ रही है। उसको पूरा उम्मीद है कि वो उसको वापस से रिकवरी करवा के ही छोड़ेगी। तो देखिए कहानी। और हाँ, इसको ओ हेनरी ने लिखा है, जिनका लिटरेचर में एक्चुअल नाम क्या है, विलियम सिडनी पोर्टर, लेकिन लिटरेचर में उनको कॉल नेम रखा गया है, कॉलिंग नेम ओ हेनरी। और ये कहानी लिखा गया था 1905 में। और उनकी कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ये होता है कि इन द एंड ऑफ हिज स्टोरी देयर इज़ अ ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट आता है जो कि सबको हैरान कर देता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। सू एंड जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं, शेयर्ड स्मॉल फ्लैट। वो दोनों ही एक छोटे से फ्लैट में रह रही हैं, सू एंड जॉन्सी दोनों ही। फ्लैट बिल्डिंग के थर्ड स्टोरी में था, तीसरे तल्ले पे। एक पुराना बिल्डिंग था, उसी के थर्ड स्टोरी पे था। जॉन्सी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई, एंड इट वाज द मंथ ऑफ नवंबर। उसे न्यूमोनिया हो गया था। न्यूमोनिया मतलब एक फेफड़े की बीमारी होती है, लंग्स का डिजीज़ होता है। और वो बेड पे पड़ी हुई है विदाउट मूवमेंट, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, चुपचाप पड़ी हुई है बिस्तर पे, आराम की मुद्रा में, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर एक टक देखते जा रही है। सू जो कि इसकी फ्रेंड है, वो हमेशा बहुत ही चिंतित है अपने दोस्त जॉन्सी के लिए। उसने डॉक्टर को भी बुलवाया, हालांकि डॉक्टर रोज़ रोज़ आता था जॉन्सी का इलाज करने के लिए, लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं हो रहा था। जॉन्सी का कंडीशन ज्यों का त्यों था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर सू को किनारे ले गया साइड में, और जाकर उसको बोला कि क्या जॉन्सी को कोई ऐसी चिंता है जो उसको सताई जा रही है, उसको खाई जा रही है अंदर ही अंदर। सू तो जानती नहीं थी। सू ने बोला, नो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला, ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने दिमाग में एक ऐसा चीज़ मेडअप कर लिया है, मतलब एक दिमाग में ऐसी बात बना ली है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि अब वो सुधार नहीं होगा उसके अंदर। अगर वो ऐसा सोचेगी और ज़िंदगी को छोड़ देगी, वॉन्ट, इफ़ शी डजंट वांट टू लीव, अगर ज़िंदगी नहीं जीना चाहेगी, तो कोई भी दवा उसकी मदद नहीं कर पाएगी। सू ने कोशिश किया फिर। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी। इसके बाद सू एक दोस्त होने के नाते कोशिश करना शुरू की कि वो जॉन्सी को इंटरेस्ट दिलाए हर चीज़ में, उसके आसपास की हर चीज़ में। सू जानबूझकर उससे कपड़ों की बातें करती थी, अच्छे-अच्छे कपड़ों की बातें, अच्छे फ़ैशन की बातें। लेकिन जॉन्सी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। रिस्पॉन्ड करने का मतलब, शी वाज़ लीस्ट इंटरेस्टेड, शी लीस्ट बॉदर्ड, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। एंड शी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। अपने बिस्तर पे पड़ी रहना उसका काम बन गया था। सू ने फिर उसका ड्राइंग बोर्ड उठा कर ले आई, क्योंकि दोनों ही पेंटर थी, जॉन्सी भी पेंटर थी और सू भी पेंटर थी। फिर सू ने क्या किया, अपना ड्राइंग बोर्ड उठाकर लाया जॉन्सी के कमरे में, और लाकर वहाँ पेंटिंग करना शुरू कर दिया। क्या देख कर के पेंटिंग कर रही थी ये तो बताया नहीं गया है। कुछ ना कुछ पेंटिंग कर रही थी ताकि वो दिखाए जॉन्सी को, और उसका इंटरेस्ट जगाए पेंटिंग में। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विशल्ड वाइल वर्किंग। और जॉन्सी के दिमाग को बीमारी से और डिप्रेशन से दूर करने के लिए सू क्या करती थी, शी विशल्ड, सीटियाँ बजाती थी काम करने के टाइम में, ताकि वो हंस दे, ताकि वो खुश रहे। अचानक एक दिन सू ने कुछ सुना जॉन्सी को विस्पर करते हुए। विस्पर करते मतलब कान में जैसे फुसफुसा कर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं विस्परिंग। ऐसा कुछ करते हुए उसने सुना। उसको ऐसा विस्परिंग करता हुआ सुनकर वो दौड़ते हुए उसके पास गई, बेड के पास जॉन्सी के, और उसने सुना कि जॉन्सी क्या कह रही है। तो जॉन्सी काउंटिंग कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग, और विंडो की तरफ लगातार देखे जा रही थी, और बोल रही है क्या, 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू को चिंता हो गया, और उसने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, एंशियसली उससे पूछा कि ये विंडो की तरफ क्या देख रही हो। सू ने खुद भी विंडो की तरफ देखा कि आखिर जॉन्सी देख क्या रही है। तो सू ने देखा कि एक बहुत ही पुराना
आईवी क्रीपर था। क्रीपर क्या होता है ना, वो जो लताओं की तरह से कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो दीवार का सहारा लेकर चढ़ते चले जाते हैं सपोर्ट लेकर, उसको बोलते हैं क्रीपर। तो एक आईवी क्रीपर दिखाई दे रहा था और सू ने उस देखा आईवी क्रीपर को। एंशियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक। और वो क्रीपर आधा ऊंचाई तक ब्रिक के सहारे चढ़ चुका था वॉल तक, और ठीक जॉन्सी के बिस्तर के सामने जो खिड़की थी, खिड़की तक आ गया था। और स्ट्रॉन्ग विंड में बाहर की तरफ वो दिखाई दे रहा था। क्रीपर के सारे पत्ते धीरे धीरे झड़ रहे थे। उन्हीं पत्तों को जॉन्सी गिन रही थी। शायद वो 100 पत्ते से गिनना शुरू की थी और अब वो 12, 11, 10, 9, 8, 7 पे आ चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है उसके साथ। व्हाट इज़ इट डियर, सू ने उससे पूछा। ये क्या कर रही हो, क्यों ऐसा काउंटिंग कर रही हो, उसने उससे पूछा। जॉन्सी ने विस्परिंग करते हुए आंसर दिया, 6। वे बहुत ही तेज गिरते जा रहे हैं। सो 3 डेज अगो, 3 दिन पहले वो करीब करीब 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब कितने बचे हैं, सिर्फ 5। और ये ऑटम का महीना है। सू ने उसको समझाया कि अरे यार तुम क्या कर रही हो, ये तो पतझड़ का मौसम है, ऑटम का महीना है, शीत ऋतु के पहले का, तो पत्तियां तो झड़ेंगी ही। और उसके बाद ये बात को ध्यान ना देते हुए जॉन्सी क्या कहती है, व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई। फाइनलिटी के साथ बोलती है, कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब ये लास्ट लीफ गिर जाएगा ना तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं मर जाऊंगी, ऐसा कह रही है। क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से देख रही हूँ, जैसे जैसे ये पत्तियाँ गिरती जा रही हैं मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही है। सू कहती है, दैट्स नॉनसेंस, बकवास बात कर रही हो तुम। सू ने रिप्लाई किया, व्हाट हैव ओल्ड आईवी, कहती है कि ये जो पुराना आईवी का पत्ती है इसका क्या लेना देना है तुम्हारे वेलनेस के साथ, तुम्हारी रिकवरी के साथ। डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि तुम जल्दी जल्दी ठीक हो रही हो और जल्दी हो जाओगी। जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। सू फिर वहाँ से चली गई एंड उसके लिए एक कटोरा भर भर के सूप लेकर आती है पिलाने के लिए। यानी कि सू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उम्मीद नहीं छोड़ रही है, उसको पूरा उम्मीद है कि मेरी दोस्त ठीक हो जाएगी। लेकिन जॉन्सी ने उम्मीद छोड़ दिया था। वो कहती है कि वो सूप नहीं पीती है और कहती है कि आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं है। अब तो सिर्फ 4 पत्ते रह गए हैं सू, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लास्ट पत्ता कब गिरेगा। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा आने के पहले मैं उस आखिरी पत्ती को देखना चाहती हूँ, कब वो गिरेगा। जैसे ही गिरेगा मेरा ज़िंदगी में अंधकार आ जाएगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सू जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है और उसको किस करती है, उसको प्यार आता है उसकी बेवकूफ़ी पे, और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी जॉन्सी। मैं उस पर्दे को ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, मैं पर्दे को खींचकर हवा या रोशनी आने के लिए खोल भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लाइट की ज़रूरत है जॉन्सी, प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। मैं जब वहाँ से पर्दा हटाऊँगी तो मुझे रोशनी मिलेगी, फिर मैं पेंटिंग कर पाऊँगी, और पेंटिंग कर पाऊँगी तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, उस पैसों से मैं और तुम्हारी और अपनी देखभाल कर पाएँगे उन पैसों से। उसने जॉन्सी से गिड़गिड़ा कर ये बात कहा, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो। देखो जॉन्सी, मैं उस पर्दे को हटाने जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। मैं पेंट करती रहूँगी और तुम खिड़की के बाहर एकदम नहीं देखोगी। जॉन्सी कहती है, ठीक है, मैं नहीं देखूँगी। फिनिश योर पेंटिंग, जाओ अपनी पेंटिंग पूरी कर लो, क्योंकि फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जब तक पेंटिंग करोगी मैं नहीं देखूँगी, लेकिन जब तुम पेंट कर लोगी उसके बाद मैं ज़रूर देखूँगी वो आखिरी पत्ता, कब वो आखिरी पत्ता गिरता है। अब मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ मेरी दोस्त, मुझे अब मरना है, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे शांति से यहाँ से इस दुनिया से चले जाने दो। वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन गरीब पत्तियों की तरह, बेचारे पत्तियों की तरह, थके हुए पत्तियों की तरह मैं भी बेचारी हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, मुझे अब जाने दो। सू कहती है, बकवास बंद करो और सोने का ट्राई करो, कोशिश करो। मुझे पेंट करना है ओल्ड माइनर, ठीक है ना, एक ओल्ड माइनर मुझे पेंट करना है। आई विल कॉल बैरमैन अप टू बी माई मॉडल। मैं बैरमैन को बुलाऊंगा। ये बैरमैन जो है ना, उन लोगों के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता था या नीचे के फ्लोर में रहता था। कह रही है कि मैं बैरमैन पेंटर को बुलाऊंगी और उसको मॉडल बनाऊंगी। जैसे पेंटर लोग क्या करते हैं ना, जब पेंटिंग करते हैं तो सामने एक मॉडल रख लेते हैं, उसको देख देख कर पेंटिंग करते हैं। उसके बाद शी रज डाउन, उसके बाद फिर वो दौड़ कर जाती है। सो बैरमैन उनके ग्राउंड फ्लोर में रहता था बिल्डिंग के। 60 ईयर ओल्ड पेंटर था वो, 60 साल का बुढ़ा पेंटर। उसकी ज़िंदगी का एक सपना था
कि वो एक मास्टरपीस पेंट करे। आज तक 60 साल की उम्र तक उसने कभी ऐसा पेंटिंग नहीं किया जो सारी दुनिया उसकी प्रेज़ करे, प्रशंसा करे। जैसी-तैसी पेंटिंग किया, आज तक मास्टरपीस पेंटिंग नहीं कर पाया। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, उसका सपना रह गया था कि मैं ज़िंदगी में, देखो ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपना ज़िंदगी का आशा नहीं छोड़ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है कि कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जबकि मैं मास्टरपीस पेंट करूँगा, ठीक है ना? ऐसा वो सोच रहा है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी जो उसके घर में आया, तो सू ने क्या किया, उसको अपनी सारी चिंताएँ बता दी बेरमैन को कि मेरी ये चिंता है मेरे दोस्त को लेकर। उसने ये भी बताया कि कैसे जॉन्सी कन्विंस हो चुकी है, ये स्वीकार कर चुकी है कि अब वो मर जाएगी, जब वो लास्ट लीफ गिर जाएगा तो। लास्ट लीफ के बारे में बेरमैन को उसने बता दिया। बेरमैन बोलता है, अरे! क्या वो बेवकूफ़ है? वो इतनी बचकानी और मूर्खता वाली बात कैसे कर सकती है? शी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर, सू बताती है, कंप्लेन करती है कि बेरमैन मेरी दोस्त को हाई टेम्परेचर है, वो खाना-पीना सब कुछ उसने त्याग दिया है और इसकी वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत वरीड हूँ। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, बेरमैन बोलता है, ठीक है चलो, मैं देखता हूँ जॉन्सी को। वो दोनों ही टिप टो करते हुए रूम के अंदर आते हैं। टिप टो क्या होता है? तो पैरों के पंजों के बल चलने को बोलते हैं टिप टो। जैसे हम लोग घर में घुसते हैं कि मम्मी-पापा ना देख पाएँ, ना जान पाएँ, तो अपने एड़ी पे चलते हैं। एड़ी नहीं, सॉरी, पंजों पे चलते हैं ताकि आवाज़ ना आए। जॉन्सी उस वक़्त सो रही थी। सू ने क्या किया? पर्दे को खींचा, हटाया और हटाने के बाद उन दोनों ने दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, वो लोग अब दूसरे रूम में चले गए। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, और सू विंडो के ज़रिए देख रही थी। देयर वाज़ ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। दूसरे कमरे से जाके वो लोग देख रहे हैं कि खिड़की, पर्दा हटा दिया और हटाकर दूसरे कमरे में दोनों चले गए और जाके देख रहे हैं कि वहाँ से खिड़की पर एक ही पत्ती दिखाई दे रहा है। उस दिन बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और बर्फ़ के जैसा ठंडा-ठंडा हवा भी चल रहा था। अब इतनी बारिश में और इतनी ठंड में तुमको क्या लगता है कि वो आखिरी पत्ता बचेगा? टूटना ही है उसको। ऐसा लग रहा था कि जो लीफ है वो किसी भी मिनट गिर सकता है। एनी मिनट मतलब एनी टाइम। बेरमैन ने एक भी शब्द और नहीं कहा। वह तुरंत बैक टू हिज रूम, अपने वापस उस कमरे में आ गया। जॉन्सी वोक अप, जॉन्सी खड़ी मतलब जाग गई। अभी तक तो सोई थी, जाग गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जगी, इन ए फीबल वॉइस, मतलब रात भर क्या हुआ यहाँ बताया नहीं गया है, लास्ट में पता चलेगा हम लोग को। तो उठते ही तुरंत उसका ध्यान जाता है खिड़की पे और कमज़ोर आवाज़ में, फीबल मतलब कमज़ोर, कमज़ोर आवाज़ में वो सू से पूछती है कि ज़रा पर्दा हटाना। कमज़ोर आवाज़ में कैसी बोली होगी? सू, ज़रा पर्दा हटा दो, ऐसे बोलती होगी धीरे से। जब पर्दा हटाने को कहा तो सू तो नर्वस हो गई, अब क्या होगा, है ना? क्योंकि पर्दा हटा दूँगी तो रात भर तो तेज़ बारिश हुई है और हवा भी चला है, पक्का वो गिर चुका होगा। क्या गिर चुका होगा? लास्ट लीफ तो गिर चुका होगा। सू वॉज़ नर्वस, शी ड्रू बैक द कर्टन, उसने कर्टन को हटाया। वेरी रिलक्टेंटली, नहीं चाहते हुए भी उसने हटाया। रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनइंटरेस्टेड वे में, अनविलिंगली। जैसे ही हटाती है, तैसे ही सू खुशी के मारे एक्सक्लेम करती है। बोलती है, ओह! एज़ शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जब उसने क्रीपर को देखा तो कहती है, देखो, देखो जॉन्सी, देयर इज़ स्टिल वन लीफ, देखो अभी तक वो आखिरी पत्ता बचा हुआ है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो आखिरी पत्ता कैसा था, क्या था? येस, वेरी गुड। वो आखिरी पत्ता पेंटिंग था एक्चुअली में। ऑन द क्रीपर, क्रीपर के ऊपर वो लास्ट पत्ती अभी भी बची हुई है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, देखो ना, देखो जॉन्सी कितना ग्रीन है, कितना हेल्दी है ये पत्ता। और इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, इतना तूफान और इतना भयंकर, फ़र्ड्स का मतलब होता है भयंकर, इतना फ़ियर्स विंड के बावजूद भी ये पत्ता नहीं गिरा। इसके बाद जॉन्सी कहती है, मैंने कल रात सुना था बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मुझे लगा कि ये पत्ता अब तक गिर गया होगा और अगर ये गिर गया होता तो मैं अभी के अभी मर गई होती। और आज तो ये पक्का गिर जाएगा और आज मैं मर जाऊँगी। इसके बाद सू कहती है, तुम नहीं मरोगी, एनर्जेटिकली बोल रही है क्योंकि सू की एनर्जी लेवल डबल हो चुका था। कहती है, तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हारे दोस्तों के लिए रहना है। क्या होगा बताओ, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो? एक दोस्त दूसरे दोस्त को ढाढ़स बधा रही है, उसको साहस दे रही है, आशा दिला रही है। जॉन्सी मुस्कुराने लगी वीकली, कमज़ोरी से, और उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। हर 1 घंटे के बाद जॉन्सी बार-बार खिड़की से देखती बाहर की ओर
और देखती कि वो लीफ अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है क्रीपर से, ना हिल रहा है ना डुल रहा है। शाम हो गई, दोबारा तूफान आया, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो पत्ती नहीं गिरा। जॉन्सी लंबे समय तक देखती रही पत्ती को। उसके बाद उसने सू को बुलाया। अब उसकी आशा जागने लगी, क्योंकि एक पत्ती भी दूसरी पत्ती, तीसरी पत्ती और फिर ज़िंदगी में कई पत्तियों के आने का संदेश हो सकती है। एक कदम भी हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर आशा जाग जाती है कि हम लोग सैकड़ों कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जॉन्सी मुस्कुराती है और इवनिंग के टाइम में आई हैव बीन ए बैड गर्ल, सू को बुलाती है और बुलाकर कहती है कि मैं बहुत ही बुरी लड़की हूँ। बुरी लड़की क्यों हूँ? क्योंकि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना प्यार से ख्याल रखा, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। मुझे कोऑपरेट करना चाहिए था। मैं हमेशा डिप्रेशन में रही, हमेशा निराश रही। आखिरी पत्ती ने मुझे ये दिखा दिया है कि मैं कितनी दुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशानी का कारण बनने वाली एक लड़की हूँ। मुझे ये रियलाइजेशन हो गया है, एहसास हो गया है कि इस तरह का हरकत, यानी कि कोऑपरेशन नहीं करना, आशा नहीं रखना, ज़िंदगी को भुला देना, त्याग देना, ये अपने आप में एक पाप है। टू वांट टू डाई मतलब मौत को उम्मीद करना, मतलब मर जाने की उम्मीद रखना, ये पाप है। ज़िंदगी खुद ही एक गिफ्ट होती है। भगवान ने हमें ये गिफ्ट हमें दिया है, और इस गिफ्ट को त्यागना मतलब भगवान के अगेंस्ट में जाना, तो खुद ही पाप है। जो सुसाइड करने वाले लोग होते हैं, लोग पापी होते हैं, उनको नर्क में जगह मिलती है। शी हर्ग जॉन्सी, सू ने क्या किया, तुरंत जॉन्सी को गले लगा लिया। उसके बाद शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, उसके बाद उसने बहुत सारे गरम गरम सूप लाकर परोस दिया। और फिर जॉन्सी ने अपने बालों को कंघी कर ली, मुस्कुराने लगी ब्राइटली, खूब चेहरे पे चमक आ गई। उस दिन दोपहर को डॉक्टर जब आया और उसने जब पेशेंट को एग्जामिन किया, तो उसने सू को बोला, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। जॉन्सी को अब जिंदा रहने की इच्छा है, जॉन्सी अब जीना चाहती है, और मुझे पूरा यकीन है शी विल रिकवर, अब वो बहुत जल्दी रिकवर करेगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बर्मन। डॉक्टर बोलता है कि अब मुझे नीचे जाना होगा बर्मन को देखने के लिए। उसे भी न्यूमोनिया हो गया है, ठंड लगने की वजह से न्यूमोनिया होता है। बट आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, मुझे डर है। डॉक्टर बोल रहा है कि मैं डर रहा हूँ कि शायद बर्मन के बचने की उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह की बात, क्या बात है देखिए। सू आती है और आकर के जॉन्सी के बेड में बगल में बैठ जाती है, और जॉन्सी के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और वो क्या बताना है? मिस्टर बर्मन न्यूमोनिया से मर गया, आज ही सुबह मर गया। वो पिछले 2 दिन से बीमार था। द फर्स्ट डे, पहले दिन जब वो बीमार पड़ा, तो हमारे बिल्डिंग का जो केयर टेकर था, जैनिटर, वो केयर टेकर ने देखा तो वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था मिस्टर बर्मन। उसके कपड़े और उसके जूते सब गीले थे, और वो ठंड के मारे काँप रहा था। बर्मन भी इन दोनों की लड़कियों की तरह गरीब ही इंसान था। मास्टरपीस बनाने की लालच थी कि मास्टरपीस बनाएंगे, बिकेगा तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। उस मास्टरपीस को बनाने के लिए वो बाहर से सीढ़ियाँ लगाकर, भीग कर, बाहर के तूफान, ठंडी हवा और बारिश में भीग भीग कर बाहर से खिड़की पे पेंटिंग कर रहा था, खिड़की के कांच के ऊपर बाहर से पेंटिंग कर रहा था, और इसी से वो भीग गया तूफानी रात में। और फिर देन दे फाउंड अ लैडर। उसके बाद जब वो लोग पता लगाने गए कि कैसे मरा, क्या हुआ, तो उन लोगों ने देखा कि बिल्डिंग के बाहर से खिड़की की ओर एक सीढ़ी लगी हुई थी और एक लालटेन लगा हुआ था। मतलब 3rd फ्लोर तक पहुंचने के लिए वो एक सीढ़ी लगाया, सीढ़ी से चढ़कर 3rd फ्लोर की खिड़की तक पहुंचा, वहाँ लालटेन लगाया अंधेरे में। उस ज़माने में तो भाई इतना डेवलप नहीं रहा होगा कंट्री साइड एरिया कि हैलोजन लाइट जले, तो लालटेन जलाकर रात भर वो पेंटिंग करता रहा, भीगता रहा। स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, अभी भी वो लालटेन जल रहा था, और बैरमैन के बेड के बगल में ही पड़ा हुआ था। सीढ़ी वही पड़ी हुई है सीढ़ी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, उसके कुछ ब्रशेज भी थे, हरे हरे पीले पेंट्स लगे हुए थे ज़मीन पर, नियर द लैडर, लैडर के बगल ज़मीन पर। सू ने कहा, जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, देखो जरा उस आईवी की पत्तियों की तरफ। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हो रही है
कि वाई डज इट नॉट फ्लटर, आखिर वो पत्ती हिल क्यों नहीं रहा है। फ्लटर मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे हिलना। तो पत्तियां हिल नहीं रही हैं क्यों, तुम्हें हैरानी नहीं हो रही है? जब हवा चलेगा तो पत्ती हिलना चाहिए ना, वो तो नहीं हिल रहा है। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस। क्यों नहीं हिल रहा है? क्योंकि वो बर्मन का मास्टरपीस है। वो इतना खूबसूरत पत्ती था जिसे तुम समझ नहीं पाई, तुम धोखे में पड़ गई और तुमको लगा कि वो सच का आईवी लीव है, और उसी के सहारे तुमने उम्मीद जगी और तुम तो जी गई, लेकिन उस मास्टरपीस को बनाने में बर्मन का डेथ हो गया। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उसको उसी रात में बर्मन ने पेंट किया था जिस रात सचमुच में वो लास्ट लीफ गिर चुका था। वो लास्ट लीफ बचा नहीं था, गिर गया, और उसके बदले में उसने ऐसी पेंटिंग की। थैंक यू।